तहरीके हुर्रियत जम्मू कश्मीर संस्था को भारत सरकार ने गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत सरकार के इस कदम पर ट्वीट किया है। यूएपीए कानून के तहत इसे गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। भारत सरकार के मुताबिक पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए तहरीके हुर्रियत जम्मू कश्मीर काम कर रही थी, जिसके मद्देनजर ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। तो यूएपीए के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित, अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप, गृह मंत्री अमित शाह का यह ट्वीट। एक बार फिर से ये खबर आप सभी तक पहुंचा दे। तहरीके हुर्रियत जम्मू कश्मीर संस्था को भारत सरकार ने गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है, यानी बैन लगा दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत सरकार के इस कदम पर ट्वीट भी किया है। यूएपीए कानून के तहत इसे गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है भारत सरकार के मुताबिक। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी पहुंचाते हैं आप सभी तक। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट है। अशरफ वानी जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, और साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जितेंद्र बहादुर सिंह। पहले हम रुक कर लेते हैं जितेंद्र का। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? पहले दर्शकों को ये ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा दीजिए। और देखिए आशुतोष, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से तहरीके हुर्रियत जम्मू कश्मीर जो है उस पर बैन लगाया गया है, इस संगठन पर यूएपीए के तहत। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस बात को लेकर के ट्वीट किया और उनकी तरफ से कहा गया है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति जो केंद्र सरकार की है उसके तहत इस तरीके का कदम बढ़ाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तहरीके हुर्रियत जो है ये जम्मू कश्मीर में इसके बारे में लगातार इस तरीके की जानकारी आ रही थी कि ये अलगाववाद की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरीके से कदम बढ़ा रहा था। और पिछले कई सालों से पाकिस्तान से फंडिंग इस बात को लेकर के आ रही थी कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी हो और इन तमाम चीजों को लेकर के ये गतिविधियों में शामिल था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब से अनुच्छेद 370 हटा है उसके बाद से चाहे वो पत्थरबाजी की घटनाएं हो, आतंकवाद की घटनाएं हो, उन तमाम चीजों पर लगाम लगी है। लेकिन ये एक सबसे बड़ा कदम है कि तहरीक हुर्रियत जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ संगठन है, ये पिछले कई महीनों से इस तरीके की जानकारी मिल रही थी कि ये आतंकवादी गतिविधियों में फिर से एक्टिव हो रहा था। इस बात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर यूएपीए के तहत बैन लगाया गया है। और ये अब किसी भी तरीके से वहां पर आतंकी गतिविधियों को अगर अंजाम देता है तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि इस संगठन को आतंकी संगठन के तहत इस पर बैन लगाया गया है। ठीक है जितेंद्र, नजर बनाकर रखिए। अशरफ वानी का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर घाटी से जुड़ चुके हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता। अशरफ, ये जो कदम उठाया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, इसको लेकर घाटी में क्या हलचल है? और इसके बारे में ये जो संगठन था, जिस तरह से कार्रवाई कर रहा था, जिस तरह से इसकी भूमिका सामने आ रही है, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए, दर्शकों तक पहुंचाइए। आशुतोष, सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए और हमारे बाकी चैनल देखने वालों के लिए ये महत्वपूर्ण जानना है कि तहरीक हुर्रियत था क्या। दरअसल 90 की दहाई में जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कई सारे दर्जनों संगठनों का एक समूह बना था, उसके बाद 2004 में उसमें दो फाड़ हुए। एक तो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जिसको तब सरकार की तरफ से मान्यता भी थी, और दूसरा उससे जो अलग गुट हुआ वो तहरीक हुर्रियत था 2004 में, जो सईद अली शाह गिलानी, जिनको सबसे ज्यादा कट्टरपंथी नेता माना जाता था जम्मू कश्मीर का, पाकिस्तान परस्त, उन्होंने उसकी अगुवाई शुरू की और उसको अलग किया। और पाकिस्तान की तरफ से तब इस हुर्रियत के ग्रुप को बहुत ज्यादा समर्थन मिला और उन्होंने इसी को मान्यता दी। लेकिन 2021 में सईद अली शाह गिलानी का जब इंतकाल हुआ, वो उनकी मौत हुई, उसके बाद जो है ये संगठन खुद ही जो है दहाने पर आ गया, उसकी नकेल कसी गई। अभी भी इस संगठन का जो प्रमुख है मसरत आलम, जम्मू कश्मीर का एक अलगाववादी नेता माना जाता है, वो पिछले 8 साल से जेल में बंद है। और उसका जो जिसकी बहुत भूमिका पत्थरबाजी में खुलकर सामने आती थी। बिल्कुल। और उसके बाद जितना भी जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद की वारदातें होती थी, कहीं ना कहीं माना जाता था कि तहरीक हुर्रियत की तरफ से ही इसको सपोर्ट मिला है। अशरफ सहराई 2018 में इसके प्रमुख बने, उनकी भी मौत हुई। और उसके बाद जो है मसरत आलम इसके प्रमुख थे, जो पिछले 8 साल से जेल में बंद है। और उस बीच उनका जो निजी संगठन है उसको भी बैन कर दिया है केंद्र सरकार ने। और 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटा था, तो इसके जितने भी कार्यकर्ता है या नेता है, उन सभी को जेलों में भर दिया गया था। अब आज जो केंद्र सरकार की तरफ से फैसला हुआ है, तो वो साफ है कि कहीं ना कहीं अब
तहरीकी हुर्रियत को एक इतिहास में धकेल दिया गया है। अब उसकी गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लग गया है और सरकार का मानना है कि इससे जो है अलगाववाद को जो मदद मिलती थी जम्मू कश्मीर में वो खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं अब ये संगठन जो है किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा। जहां तक जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रक्रियाएं हैं वो फिलहाल इस पर खामोशी साधे हुए हैं, क्योंकि ये संगठन जो है पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ से समर्थित था और इसको समर्थन मिल रहा था और अभी भी जितने भी इस संगठन की गतिविधियां पब्लिक डोमेन में आती है या मीडिया में आती हैं वो सीमा पार से ही संचालित होती है। और इसका इंडिकेशन भी बहुत बड़ा है, मैसेज भी साफ है अशरफ, इसको लेकर कि जिस तरह से सख्ती दिखाई जा रही है आने वाले वक्त में ऐसे जो भी संलिप्तता जिनकी भी होगी, भूमिका होगी, उस पर भी नकेल कसी जाएगी और पूरी तरह से मॉनिटरिंग हो रही है एजेंसियों की तरफ से और गृह मंत्रालय की तरफ से। बिल्कुल आशुतोष, दरअसल ये जो है ये पिछले कई सालों से जो है जम्मू कश्मीर में प्रयास हो रहे हैं, खासतौर से 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद, और हम वही उसका जो नकेल कसने की जो मुहिम शुरू कर दी है केंद्र सरकार ने, उसी का हम नतीजा देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से जो अलगाववादी गतिविधियां थी वो हाशिए पे आ गई हैं या कहें कि ना के बराबर है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संदेश उन छोटे मोटे संगठनों के लिए भी है जो जम्मू कश्मीर में अभी भी छोटे छोटे बैनरों के चलते काम कर रहे हैं कि वो भी यदि ज्यादा कुछ गतिविधियां करते हैं तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया अशरफ इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर दर्शकों तक तफसील से जानकारी पहुंचाने के लिए।